एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे को लेकर सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे दिन प्रेस वार्ता कर एनडीए की सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम को लेकर सिवान पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी और बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बिहार में पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ है। हर दिन गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहे हैं। पटना के जिले में 200 राउंड गोलियां चलती है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि यह मामूली चीज़ है और मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जो देखिए, सबसे पहले सभी हमारे पत्रकार भाई सिवान के सभी लोगों को नमस्कार है। आप लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आज का कार्यक्रम हम लोगों का जो है, उस कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है, जो कि बिहार के हर एक जिले में हो रहा है। और ये कार्यक्रम बस अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इसके बाद सारण जिला है, सारण जिला के बाद वैशाली जिला है, और उसके बाद जो है हमको लगता है कि 2 जिला और 3 जिला और रह जाएंगे, नालंदा, नवादा और पटना जिला। तो इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि पूरे बिहार में हर जिले जाकर के हम सब लोग जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के हैं, पंचायत के हैं, जो ब्लॉक लेवल के या जिला के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधा संवाद होता है, सीधा फीडबैक लिया जाता है। उद्देश्य है कि पार्टी को संगठन के तौर पे और कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी की विचारधारा, लालू जी की विचारधारा को और जन जन तक हम लोग और कैसे पहुंचाएं, विस्तार कैसे करें। और वहां लोगों से संवाद करने के बाद जो कमी बेसी रहती है, उस फीडबैक के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं उस जिले का। और अलग अलग जिलों की अलग समस्या है, अलग अलग विधानसभाओं की, ब्लॉकों की अलग समस्या है। तो एक बार जब पंचायत लेवल के जब हमारे वर्कर जब मुलाकात होती है, संवाद होता है, तो लोकल इश्यूज जो होते हैं उससे भी वो लोग जो है हम लोगों को अवगत कराने का काम करते हैं। तो ये कार्यक्रम के तहत हम लोग आज सिवान पहुंचे हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार जो एनडीए की है, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। हर दिन जो है गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहा है। पटना के बगल में ही पटना जिले में 200 राउंड गोली चलता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ये मामूली चीज है। मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। लगातार आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। और विकास के काम जो है पूरी तरीके से बिहार जो है, नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा या एडीआर रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पे ये हुआ है कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी,
सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो 20 साल जिनको मौका मिला राज्य में, केंद्र में 11 साल, अब तक बिहार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में गिनी जा रही है। अब वक्त आया है कि जनता के सामने हम लोग एक मजबूत विकल्प पेश करें, और हम लोग जो घूम रहे हैं, तो घूमने का जो फीडबैक के अनुसार, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर हम लोग इस योजना को लागू करेंगे और माताएं बहनों के खाते में डायरेक्ट 2500 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत हम महिला संवाद भी कर रहे हैं, और महिलाओं से संवाद करने पर ये मालूम पड़ता है उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई है। घर चलाना मुश्किल है, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का खर्च बिगड़ जाता है, कुछ बचत नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये योजना माताओं बहनों के लिए हम लोग लाएंगे, और ग्राउंड में जाने पे पता चलता है कि भाई यहाँ से स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, और बिहार का बिजली सबसे देश में महंगा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है या दिव्यांगों का पेंशन है, वो मात्र 400 रुपए है। तो उस 400 रुपए को बढ़ा करके हम लोग आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हम लोग 1500 रुपए हम लोग करेंगे। हम लोगों के 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, ऐसे ऐसे काम किए जो देश में अब तक नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। चाहे 5 लाख नौकरी का हो, जाति आधारित गणना का हो, या 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। 20 साल 18 साल से जो लोग सरकार में थे, भाजपा जदयू, उनको ये नहीं पता था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है, आईटी पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। इस काम को हम लोगों ने किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आंगनबाड़ी हो या आपकी तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, इन सबके मानदेय को हम लोगों ने सरकार में दुगुना करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन हुआ नौकरी का, लोगों ने परीक्षा दिया, लोगों का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद 3 महीने के भीतर जो है हाथों में नियुक्ति पत्र मिल गए विदाउट एनी पेपर लीक। आज की मौजूदा सरकारी पक्ष या सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इस पे चुप्पी साधे। अगर हम लोगों का सरकार होता तो ये आज नेशनल मीडिया में गूंज रहा होता कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में फलना राज है, चिल्ला राज है, लोग निकल नहीं पाते। तो आप स्थिति देख सकते हैं हकीकत में क्या है। पटना में जिला में अगर 200 राउंड गोलियां चलती हैं, और जो अपराधी हैं वो खुल के इंटरव्यू देते हैं कि हमने चलाई है और चलाएंगे जरूरत पड़ेगी तो भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और पत्रकारों की जिस तरह से जदयू के सांसद ने जो पिटाई की, कल भी हमने इसको लेकर के ट्वीट जो है किया है, गाली भी दे रहे थे वो अब इस पे आप कितनी निंदा की जाए वो तो कम है, लेकिन कार्रवाई थोड़ी होना है। 2 दिन तक माहौल को शांत करने के लिए वो आई वॉश होगा, उसके बाद जो है सब। प्रयागराज में जो हादसा हुई है, किसे जिम्मेवारी लेनी चाहिए उसकी? देखिए, तो कोई भी हो तो प्रशासन की तो जिम्मेवारी होती ही है ना भाई, कोई चीज की भगदड़ की। प्रशासन जो है, आप अगर न्योता देकर के इतने लोगों को बुला रहे हैं, वहां का पुलिस कमिश्नर कहता है कि आइए आइए आइए, और आपकी व्यवस्था क्या है, ये इस पे भी तो सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए, जो भी घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग बिहार के लोग भी
की भी मृत्यु हुई है उसमें। हम तो सब लोगों के लिए भाई प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। केंद्रीय बजट जो है पेश होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार बिहार फिर हाथ खाली रहेगा या कुछ उम्मीद है? बिहार के केंद्र मंत्री, चुनाव है, बिहार के कितने केंद्र मंत्री हैं? कितने साल से कुछ दिया बिहार को? अपने डिपार्टमेंट में ही कुछ नहीं मिला। गिरिराज सिंह जी के कौन मंत्री बिहार का लोग भले ही नहीं जानता होगा, लेकिन है कपड़ा मंत्री। टेक्सटाइल पार्क की बात हुई थी, 8 में से 8 जो है दूसरे राज्यों को दे दिया, बिहार को एक भी नहीं दिया। जब चुनाव आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, चुनाव जैसे खत्म होता है वैसे बोलेंगे कि नहीं दे सकते। सवाल है का नाम आ रहा है तो क्या कहेंगे? पेपर लीक में गुजरातियों का नाम आ रहा है, तो क्या कहेंगे? भाई देखो, किसी का नाम आए, लेकिन पेपर लीक में एक तो तय है कि भाई एक ही जिला का तार जुड़ा हुआ रहता है हमेशा वहां से, तो क्या कार्रवाई हो रही है? और जो लोग यहाँ अधिकारी वगैरह हैं जिन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो नहीं रहा। जो डीके बोस है वही असली में सुपर सीएम है बिहार के। डीके बॉस ही असली में सुपर सीएम है। और जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है, आने वाले समय में एक मिनट आने वाले समय में जो डीके बॉस है उनकी क्या हरकतें रही हैं, वो सारी चीजें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है सबूतों के साथ हम लोग जो है पेश करेंगे। सर सिवान आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सिवान में क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? सिवान आए हैं, सर सिवान आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक तरफ सर शराबबंदी है, दूसरी तरफ सर आपकी योजनाओं को लेकर विरोधी। एक मिनट, नीतीश कुमार को किसी भी कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर अब पहरा बिछा दिया। सम्राट चौधरी उनको रोकते हुए नजर आते हैं, जब वो महिलाओं सम्राट चौधरी ने दोनों चौधरी रोकते हुए नजर आते हैं और एक अधिकारी भी रोकते हुए नजर आते हैं। घेराबंदी उस हिसाब से की जाती है। एक सवाल ये है तो उनको भी अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है कि कब क्या कहे। एक सवाल ये है कि सिवान का जो राजनीतिक सिनेरियो है वो और बिहार के कई जिले एमवाई से अलग है। यहाँ पर यादव नहीं आप देखिए, कोई जाति धर्म की बात कहाँ से आ गई? हमारी पार्टी यादव मुस्लिम के वोट में बिहार में शराबबंदी है, उसके मिलाने बिहार में शराबबंदी लागू है। यहाँ तो कानून केवल कागजों पे चलता है और जिस हिसाब से शराबबंदी से लगातार मौतें होती हैं, प्रशासन उसी हिसाब से इन मौतों को छुपाने में लगता है कि नहीं, असली कारण शराब नहीं है, कुछ और है। ये हर जगह ये घटना जो है सामने आया है, लेकिन हकीकत आप जान, लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहा है। चिराग जी का एक बड़ा कार्यक्रम सिवान में हुआ है, क्या लग रहा है कि वो राजद के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं क्या? अब देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टी अपना यात्रा करता है, सब पॉलिटिकल पार्टी मिलेगा क्या? अपना काम करता है, उससे क्या हम लोग को फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं।